मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो सीधा इस्लाम और उसके मजहब को निशाना बनाकर पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। दीपक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सगी बहन का बलात्कार किया, हजारों बार किया। सीधी बात बता रहा हूं, दीपक नाम के एक हिंदू समाज के, लेकिन सोचिए अगर ये मुस्लिम समाज का एंगल होता, या जैसे मैंने कहा दीपक नहीं दानिश होता, तो मामला कुछ और होता। तो आप समझ सकते हैं सारा खेल। सामनेक्रम इस्लाम में महरम और नामहरम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह है। महरम वो रिश्ते होते हैं जिनके साथ निकाह जायज नहीं है, उनसे पर्दा करने की भी जरूरत नहीं, जबकि नामहरम रिश्ते वो हैं जिनमें चाहे आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनसे भी बातचीत मेल जोल के लिए इस्लाम ने कई लिमिटेशंस रखी हैं। इसी तरह इस्लाम में करीबी रिश्तेदारों जिस तरह कजन्स वगैरह में शादियों का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हमारे कॉमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया पर अक्सर मुसलमानों को कजनों के साथ शादियों का ताना दिया जाता है, और ये ताने ज्यादातर भारत की तरफ से पाकिस्तानियों को या फिर दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज को मिलते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। अक्सर और बेशतर हमें ये कमेंट किया जाता है हमारी कजन मैरिज को लेकर कि आप तो अपनी बहनों या बहनें अपने भाइयों के साथ शादियां करती हैं। लेकिन अगर आप सर्च करके देखें तो जहां से सबसे ज्यादा ताने मिलते हैं वहीं भारत में 2015 और 16 के सर्वे के मुताबिक, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फैमिली हेल्थ ने करवाया था, उसके मुताबिक भारत के साउथ रीजन में 23% शादियां जिनमें मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन शामिल हैं वो कजन मैरिजेस होती हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 3.1% है, जबकि उसके बाद भारत में ये कानून बनाया गया कि फर्स्ट कजन मैरिज को हिंदुइज्म में सपोर्ट नहीं किया जाता, इसलिए हिंदुओं पर फर्स्ट कजन मैरिज को बैन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी 8.7% शादियां ऐसी हैं जो कि फर्स्ट कजन मैरिजेस होती हैं, यानी कि हिंदुइज्म में। लेकिन आज की खबर भारत की एक सहाफी ने ब्रेक की है, जिसमें एक हिंदू अपनी सगी बहन की इज्जत लूटते हुए पकड़ा गया, और वो इतने लंबे अरसे से ये काम करता रहा अपनी बहन को ड्रग्स देकर कि उसकी बहन अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब भारत की गोदी मीडिया जिस पर मुसलमानों के बारे में इतने घटिया तबसरे तो आप सुनते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं सुनेंगे हिंदुओं के खिलाफ जिसमें इस हिंदू ने अपनी बहन के साथ क्या कुछ किया। लेकिन अगर यही कोई मुसलमान करता तो भारत का पूरा प्राइम मीडिया मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा एक नैरेटिव सेट करता। और ये वीडियो वैसे भी किसी मजहब के खिलाफ नहीं, मजहब जितने भी हैं वो इंसानियत ही सिखाते हैं, लेकिन जिस तरह मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और उन्हें ताने दिए जाते हैं, ये उसी का एक जवाब है। और भारत के मुसलमान सहाफी ने भी इसे इसीलिए रिपोर्ट किया है कि मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने वाला गोदी मीडिया और वो हिंदू जो मुसलमानों को कजन मैरिजेस का ताना देते हैं, जरा अपने इस हिंदू भाई की हालत भी देखें। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी क्या है और क्या क्या इस हिंदू ने अपनी बहन के साथ किया, इसी वीडियो में भारतीय सहाफी की जुबानी आपको सुनाते हैं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो सीधा इस्लाम और उसके मजहब को निशाना बनाकर पूरी दुनिया के ही मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। पेट का पैखाना रोककर ऊपर से लेकर चूतर तक का जोर लगाकर तमाम गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं सारा दिन चीखते हैं, लेकिन ऐसी खबरों को गटक जाते हैं तुरंत जिन खबरों में हुनूदी लोगों का नाम होता है, जिन खबरों में बहुसंख्यक समाज के लोगों का नाम होता है। दीपक नाम के एक व्यक्ति ने अपनी सगी बहन का बलात्कार किया, हजारों बार किया। सीधी बात बता रहा हूं, दीपक नाम के एक हिंदू समाज के, जिसका बड़ा प्रचार किया जाता है सनातन धर्म और हमारा हिंदुत्व। आप देखिए, हिंदुत्व में यह नहीं होता जो आज हो रहा है, हिंदू समाज में यह नहीं होता जो आज ये करा जा रहा है। हिंदू समाज हिंदुत्व और भगवान श्री राम नफरत के समर्थक नहीं रहे हैं, न कभी होंगे। लेकिन आपको यह बताना इसलिए यह खबर जरूरी है क्योंकि इन खबरों को कभी खबर बनने नहीं दिया जाता। अब सोचिए, दीपक की जगह अगर दानिश होता तो यह कितनी बड़ी खबर हो जाती, इसलिए यह खबर बताना मुझ पर वाजिब है। दोस्तों, अब आपको बता दूं, दीपक ने देहरादून में अपनी बहन के साथ सैकड़ों मर्तबा बलात्कार किया। बहन ने थाने जाकर खुद तहरीर लिखी, तब जाकर एफआईआर हुई। वो एक बच्ची, एक लड़की अपने भाई के बच्चे की मां बनने वाली है और अंधभक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। अब भाई का बच्चा पैदा हो रहा है तो यार रिश्ते थोड़े गड़बड़ा गए हैं, कई सारे रिश्ते हो जाएंगे हैं। बाप तो कहलाएगा और मामा भी कहलाएगा। मतलब मुझे थोड़ा रिश्तों का ज्ञान नहीं है, थोड़ा नीचे कमेंट कर दी। दोस्तों, दुखद खबर है ये, बस हंसी आ रही है अंधभक्तों पर। ये देखिए रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट मौजूद है और छोटे मोटे अखबारों में मौजूद है, लेकिन सोर्स और सबूत के लिए आपके सामने रख रहा हूं। रायपुर थाना में जो जनपद देहरादून पड़ता है, गिरफ्तारी हो चुकी है।
ये जो दीपक है, दीपक अपनी बहन को रात को आकर ड्रग्स देता था जबरदस्ती और फिर उसके साथ बलात्कार करता था और ये काम रोज का था। अपनी सगी बहन के साथ बलात्कार करते करते हाल ये हो गया कि जब बहन ने कहा कि मैं शिकायत करूंगी तो उसने धमकी दे दी कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे मुंह पर तेजाब डाल दूंगा, जान से मार दूंगा। जिसके बाद हुआ ये कि बहन सहती रही, लेकिन जब हद हो गई, बहुत ज्यादा बवाल हो गया, तब जाकर बहन ने चुपके से जाकर थाने में लिखित में एफआईआर दी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब आरोपी पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हो गया है। लेकिन सोचिए अगर ये मुस्लिम समाज का एंगल होता या जैसे मैंने कहा दीपक नहीं दानिश होता तो मामला कुछ और होता। तो आप समझ सकते हैं सारा खेल है। ठीक इसी तरह से संस्कारी समाज से आए हुए एक लड़के ने 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया। उदयपुर का यह मामला है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट स्क्रीन पर देने का मतलब ही यह होता है ताकि आप सुकून से इस वीडियो को शेयर कर सकें, क्योंकि सबूत आपके पास मौजूद है। कमलेश की हैवानियत कितनी खतरनाक थी कि 8 साल की बच्ची का रेप करने से पहले उसने 30 बार पॉर्न फिल्म देखी थी। उदयपुर में बच्ची के 10 टुकड़े इसने किए थे। 22 दिन बाद 306 पेज की चार्जशीट पुलिस ने पेश की है, जिसमें खुलासा हुआ 8 साल की बच्ची का यह कमलेश जब बलात्कार कर रहा था तो जब लड़की चीखने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके साथ कमलेश ने तब तक रेप किया जब तक बच्ची ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसके 10 टुकड़े किए। जी हां, कमलेश ने 10 टुकड़े कर डाले 8 साल की बच्ची का। तब तक बलात्कार किया कमलेश ने जब तक बच्ची मर नहीं गई, जब तक वो दर्द के मारे तड़प तड़प कर मर नहीं गई, तब तक कमलेश ने उसका बलात्कार किया। लेकिन सुरेश चक्रवाणे, हिंदू संगठन, तमाम जो हिंदू मुसलमान भौंकने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले, सड़कों पर बेरोजगार कुत्तों की तरह भौंकने वाले, मस्जिद में आग लगाने वाले, अलान और फलान जिहाद चीखने वाले, इस पर अपने मुंह में गधे का गू फंसा कर चुके हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में पहले बता चुका था यह खबर की चार्जशीट के बाद अब जो एक्स्ट्रा डिटेल आई है वो बता रहा हूं। लड़की भी जो 8 साल की थी वो भी हिंदू समाज की थी, पड़ोसी थी। कमलेश ने अपनी पड़ोस की छोटी सी बच्ची का बलात्कार कर दिया। मां बाप ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया भी दिया। यह कौन सा समाज है? अब क्या मैं भी गोदी मीडिया की तरह इनके धर्म पर उंगली उठाऊं? लेकिन मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बकरीद आ रही है तो बहुत सारे सुअरों के झुंड, अरे बकरा मत काटो, अरे ये मत करो, हर चीज में उंगली करने वाले, आइए जरा इन्हीं के गरिबान में इनकी मुंडी घुसाते हैं। दोस्तों, यहां बकरा और भैंसा और कुछ और जानवर की जो कहते हैं कि भाई ये मत काटो वो मत काटो, जबकि खुद ससुर के नाते सब कुछ खाते हैं। अंदर की बात ये, बीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मुर्गा, मटन, सब। मेरा खुद के दोस्त नाम नहीं ले सकता, नाराज हो जाएगा, समझ रहे हैं, सब खाते हैं।